तो कभी सोचा है कि 60 की उम्र तक वो 9 से 5 वाली नौकरी करते रहने के बजाय 40 में ही रिटायर हो जाए? क्या ये मुमकिन है? हाँ, ये सवाल आजकल बहुत लोग पूछ रहे हैं। और ये सिर्फ विदेशों में नहीं, भारत में भी ये सोच जोर पकड़ रही है। बिल्कुल। और इसी सोच को एक नाम मिला है फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। जी, यानी वित्तीय स्वतंत्रता और जल्दी सेवानिवृत्ति। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों होता जा रहा है, खासकर हमारे यहाँ। देखिए, फायर का जो मूल आइडिया है वो ये है कि आप अपने पैसे के मालिक बने। मतलब सिर्फ सैलरी का इंतजार न करें, बल्कि अपने फाइनेंस को एक्टिवली मैनेज करें। एक्टिवली मैनेज करें कैसे? इसके दो मुख्य हिस्से हैं। पहला, बहुत ज्यादा बचत करना, मतलब आक्रामक बचत। अपनी कमाई का मान लीजिए 50% या शायद उससे भी ज्यादा बचाना। 50% या उससे भी ज्यादा? ये तो हमारे पारंपरिक बचत की सोच से काफी अलग है। हम तो 10-20% को ही बड़ी बात मानते हैं। हाँ, है तो अलग, ये माइंडसेट का ही फर्क है। और दूसरा जरूरी हिस्सा है स्मार्ट निवेश। मतलब बचाया हुआ पैसा सिर्फ रखना नहीं है, उसे ऐसी जगह लगाना है जहां वो बढ़े, महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़े। अच्छा, तो पैसा बढ़ाना है। पर जैसा क्रिस ब्रोगन ने कहा है, लक्ष्य ज्यादा पैसा नहीं है, लक्ष्य अपनी शर्तों पर जीवन जीना है। तो ये सिर्फ अमीर बनने की दौड़ नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य है वो आजादी पाना, उस मजबूरी से निकलना कि 60-65 साल तक बस काम करते ही रहना है, चाहे मन हो या न हो। और शायद यही वजह है कि फायर इतना पॉपुलर हो रहा है। लोग अब वो पारंपरिक चीजों से आगे सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोग अब जीवन में ज्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने काम पर, अपने समय पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने से कहीं आगे की बात है। ये अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की, मतलब स्वायत्तता की बात है। ये तो जिंदगी के लक्ष्यों को ही दोबारा सोचने जैसा है। एकदम। और आज के टाइम में तो ये और भी जरूरी हो गया है। अब देखिए, एआई, ऑटोमेशन, ये सब चीजें नौकरियों को कितनी तेजी से बदल रही हैं। हाँ, वो तो है। करियर का रास्ता अब उतना सीधा नहीं रहा, अनिश्चितता है। और साथ में वो कॉर्पोरेट कल्चर का प्रेशर, बर्नआउट, ये सब भी आम हो गया है। सही कहा। तो इन सब के बीच अगर आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता है, तो वो एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाती है। जैसा कुमार कहते हैं, ऐसी दुनिया में जहां एआई और बर्नआउट है, वहां वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ अच्छी चीज नहीं, बल्कि जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। फायर मतलब सिर्फ एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, शायद एक जरूरत भी। लेकिन एक सवाल है, क्या ये भारत में प्रैक्टिकल है? यहाँ के हालात तो अलग है। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, कॉन्सेप्ट भले ही पश्चिम से आया हो, लेकिन इसके सिद्धांत, बचत, निवेश, अनुशासन, ये तो हर जगह लागू होते हैं ना। हाँ। और भारत में ही लोग इसे अपना रहे हैं। इसका एक दिलचस्प पहलू है इसका गणित, एक फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला? गणित अच्छा, बताइए इसके बारे में, क्या फॉर्मूला है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा हिसाब है। फॉर्मूला है, आपका जो सालाना खर्च है उसे 25 से गुणा कर दीजिए। सालाना खर्च गुणा 25। हाँ, जो रकम आएगी वही आपका फायर टारगेट है। मतलब उतना पैसा आपको निवेश करना है। आइडिया ये है कि इस निवेश से जो सालाना रिटर्न मिलेगा, लगभग 4%, वो आपके साल भर के खर्चों को निकाल देगा। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का महीने का खर्च है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो साल का खर्च हुआ 12 लाख रुपए। हाँ, अब इस 12 लाख को 25 से गुणा कीजिए, कितना हुआ? 12 गुणा 25, ये हुआ 300 लाख, यानी 3 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो इस व्यक्ति का फायर टारगेट हुआ 3 करोड़ रुपए। अगर ये रकम सही जगह निवेशित हो तो सैद्धांतिक रूप से वो अपने निवेश के सहारे जी सकता है। 3 करोड़ सुनने में तो काफी बड़ी रकम लगती है, लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मतलब महंगाई भी तो है, हेल्थ केयर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये 3 करोड़ का आंकड़ा बस एक शुरुआती पॉइंट है, कच्चा अनुमान। असल टारगेट तय करते वक्त इन सब चीज़ों को, महंगाई, हेल्थ, एजुकेशन, कोई बड़ा खर्च जो आ सकता है, इन सब को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। मतलब ये 25 गुना वाला नियम पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 25 गुना वाला आंकड़ा आता है 4% रूल से, जो कहता है कि आप अपने निवेश का साल में 4% निकाल सकते हैं और पैसा चलेगा। 100 को 4 से भाग दें तो 25 आता है। अच्छा, ये 4% रूल है। हाँ, पर ये अमेरिका की स्टडी पर आधारित है। भारत में महंगाई दर, बाजार के हालात अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको 25 गुना के बजाय 30 या 35 गुना का टारगेट रखना ज्यादा सेफ लगे। समझ गए। मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जी। अब सवाल आता है कि इस टारगेट तक पहुंचे कैसे। क्या ये सिर्फ ऊंची तनख्वाह वालों के लिए है? जरूरी नहीं। देखिए, ज्यादा इनकम हो तो आसान जरूर है, तेज हो सकता है।
लेकिन फायर की असली चाबी इनकम से ज्यादा अनुशासन और सोच समझकर खर्च करने में है। अनुशासन और सचेत खर्च। हाँ, जैसा कुमार कहते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस अनुशासित निवेश और सचेत खर्च। आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कैसे निवेश करते हैं। लेकिन ये अनुशासन बनाए रखना, खासकर भारत में जहाँ इतने सामाजिक खर्चे होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, क्या ये आसान है? मुश्किल तो है, ये मानना पड़ेगा। सचेत खर्च का मतलब कंजूसी नहीं है। मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें। क्या चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आज की छोटी-मोटी खुशी या कल की आजादी? जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना। बिल्कुल। बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना और बचत और निवेश को सबसे पहले रखना। हाँ, सामाजिक दबाव होगा, लेकिन वहीं पर तो आपका संकल्प काम आएगा। ठीक है, तो ये एक लगातार चलने वाला प्रयास है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है, जल्दी रिटायर होना। इसका मतलब क्या है? क्या 40-45 में सब काम छोड़कर बैठ जाना? नहीं नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है फायर को लेकर। रिटायर अर्ली का मतलब ये नहीं कि आप काम करना ही बंद कर दें। तो फिर? इसका असली मतलब है कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की मजबूरी ना रहे। अच्छा, ये बड़ा फर्क है। मजबूरी ना रहे मतलब चॉइस हो, आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें, पैसा आपको कंट्रोल ना करे। बिल्कुल, यही है वित्तीय स्वतंत्रता। ये आपको चुनने की ताकत देती है। मान लीजिए आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, कुछ और करना चाहते हैं जिसमें भले ही पैसा कम हो पर आपको सुकून मिले। फायर आपको ये करने की आजादी देता है। या शायद आप कुछ साल का ब्रेक लेना चाहें, दुनिया घूमना हो, कुछ नया सीखना हो, परिवार के साथ वक्त बिताना हो, जिसे सबैटिकल कहते हैं। हाँ, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी अपराध बोध के आप वो काम कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है, जिससे आपको लगता है कि हाँ, कुछ मतलब का कर रहा हूं, भले ही उससे ज्यादा कमाई न हो, क्योंकि आपकी बेसिक जरूरतें आपके निवेश से पूरी हो रही हैं। क्या ऐसे कुछ असली उदाहरण हैं हमारे पास जिन्होंने फायर अचीव किया और फिर कुछ अलग किया? जी हाँ, कई हैं। जैसे एक उदाहरण है किसी पूर्व CFO का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अपनी हाई प्रेशर वाली नौकरी छोड़ी और अब वो एक ऑर्गेनिक फार्म चलाते हैं, खेती करते हैं। अरे वाह, CFO से किसान, ये तो कमाल का बदलाव है। हाँ, और एक पूर्व वकील का उदाहरण है। उन्होंने फायर के बाद लॉ प्रैक्टिस छोड़ी और अब वो फाइनेंशियल कोच बन गए। दूसरों को उनके लक्ष्य पाने में मदद करते हैं। कहते हैं कि अब ज्यादा संतुष्टि मिलती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि फायर सिर्फ नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी को अपनी शर्तों पर दोबारा डिजाइन करने का मौका है, पारंपरिक नौकरी की सीमाओं से बाहर निकलकर। सही कहा, ये वो लचीलापन, वो आजादी देता है, जीवन का एक नया चैप्टर जहां कंट्रोल आपके हाथ में है। आप तय करते हैं कि अपना समय, अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो फायर सिर्फ जल्दी रिटायरमेंट या पैसे का खेल नहीं है। जैसा हमने पहले कहा, इसका असली फोकस सिर्फ पैसों पर नहीं है। ये असल में 3 बहुत कीमती चीजें पाने के बारे में है: समय, स्वायत्तता और उद्देश्य। समय, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना, उसे उन चीजों पर लगाना जो मायने रखती हैं। स्वायत्तता, ये चुनने की आजादी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बिना पैसे के दबाव के। और उद्देश्य, वो काम करना जो दिल को अच्छा लगे, जिससे लगे कि जीवन सार्थक है। हाँ, फायर का आखिरी गोल बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि एक समृद्ध जीवन है। और समृद्धि का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है।